आज बहुत सारे लोग आशीषों के पीछे हैं। प्रभु आशीष देगा आपको, नो डाउट। अगर आप यीशु को पकड़ लोगे तो धरती के ऊपर भी, स्वर्ग में भी सारा माल आपका होगा यीशु के नाम से। स्वर्ग में भी आपका होगा, धरती के ऊपर भी आपका होगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनके लिए सब बातें, बोलिए, भलाई को ही उत्पन्न करती है। हालेलुया। मुझे एक बड़ी अच्छी बात बाइबल में से याद आ रही है कि जब शाऊल के पिता कीश की गद्दियाँ खो गई, 300 के लगभग वो गद्दियाँ थी, उस समय की प्रॉपर्टी थी वो। उसकी गद्दियाँ खोई, उसने उसका नुकसान वो उसको राजे की पदवी के ऊपर ले गया। हालेलुया। उसका नुकसान उसको कहाँ पे ले गया? राजे की पदवी के ऊपर। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु का डर मानते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। किन के लिए? जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए। जो परमेश्वर का भय, जो परमेश्वर की हजूरी में, जो प्रभु के साथ, जो वफादारी के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। मुझे नहीं पता क्या परिस्थितियां हैं आपकी, मुझे नहीं पता क्या हालात है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो आशीष में कन्वर्ट होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। वो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आशीष में तब्दील हो जाएंगे। बोलिए आमीन। मैसेज आज का एक कहानी के साथ शुरू करेंगे। एक राजा था, ध्यान से सुनना। उसने बोल दिया कि सुबह इतने टाइम के ऊपर मैं अपना राज महल जो है, वो महल जो है, उसका बड़ा महल था, वो खोल दूंगा। आप जो मर्जी चीज़ यहाँ पे आकर ले सकते हो। जिस चीज़ के ऊपर आप हाथ रखोगे वो आपकी हो जाएगी। बोलिए हालेलुया। एक राजे ने अपना महल खोल दिया। कहता सुबह खुलेगा ये महल। कहता जो भी इसके अंदर आएगा, जो जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखेगा, वो चीज़ उसकी हो जाएगी। हालेलुया। तो सब लोग बहुत खुश कि सुबह कब होगी, 4-5 कब बजेंगे। कुछ लोगों को तो नींद नहीं आई। अब जो बहनें हैं वो सोचती थी कि सबसे पहले मैं रानी के क्या करूंगी, कपड़ों के ऊपर हाथ लगा दूंगी, वो मेरे हो जाएंगे। क्योंकि बहनों को सूट कपड़े ज़्यादा पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। जो नौजवान भाई थे उन्होंने बोला हम राजे के शास्त्रों के ऊपर, हथियारों के ऊपर हाथ रख देंगे, वो हमारे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग थे। बुजुर्गों ने अपनी चॉइस की, बच्चों ने अपनी, नौजवानों ने अपनी चॉइस की, बहनों ने अपनी चॉइस की। लेकिन एक बच्ची थी, उसकी चॉइस जो थी वो अलग थी। हालेलुया। सब ने कहा हम सुबह जाएंगे, हम उस चीज़ के ऊपर हाथ रख देंगे, हम सोने के ऊपर हाथ रख देंगे। कई लोग सोने के, गोल्ड के बहुत वो होता है उनको कि हम पहने। हालेलुया। कईयों ने सोचा हम गोल्ड के ऊपर हाथ रखेंगे, वो हमारे हो जाएंगे। कईयों ने सोचा हम उनके शास्त्रों, हथियारों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो हमारे हो जाएंगे। कईयों ने सोचा, बहनों ने सोचा हम रानी के नेकलेस के ऊपर हाथ रख देंगे सोने के, वो हमारे हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन एक बेटी थी छोटी, उस जब राजे का महल खुला तो सबने वहां वहां पे हाथ रख दिए, किसी ने सोने के ऊपर, किसी ने हीरे के ऊपर, किसी ने हथियार के ऊपर, सबने अपने अपने हाथ रख दिए। एक बेटी थी छोटी, उसने पता क्या चुना? उसने राजे की कुर्सी के ऊपर गई, उसने राजे को ही पकड़ लिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जब राजे को पकड़ा उसने, कहता भाई सब सामान छोड़ दो, क्योंकि इस बेटी ने मुझे पकड़ लिया, ये सारा महल इसका हो गया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्या समझ आया इस कहानी से आपको? अगर आप यीशु को छू लोगे, अगर आप यीशु को पकड़ लोगे, तो धरती के ऊपर भी, स्वर्ग में भी सारा माल आपका होगा यीशु के नाम से। स्वर्ग में भी आपका होगा, धरती के ऊपर भी आपका होगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा और यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आशीषों के पीछे हैं, प्रभु आशीष देगा आपको, नो डाउट। लेकिन जब आप यीशु को पकड़ लोगे तो वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारा पृथ्वी के ऊपर जितनी भी आशीषें हैं, स्वर्ग में जितनी, बाइबल में लिखा है स्वर्ग में सोने की सड़कें होंगी। हालेलुया। वो सारा स्वर्ग आपका हो जाएगा, क्योंकि वो आपके पिता का है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु को पकड़ लेंगे, जब हम यीशु की आराधना करेंगे, जब हम हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की आराधना करेंगे, जब हमारी चॉइस जो अच्छी होगी, तो वो सारा धन हमारे पास होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। वो सारा धन, वो सारा महल जो उस बेटी को मिल गया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो जाएंगी, सब चीजें तुम्हारे पीछे हो जाएंगी। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे धर्म राज्य की खोज करो तो सारी चीजें आपके पीछे हो जाएंगी। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आराधना के ऊपर। आराधना जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आराधना के लिए परमेश्वर ने आपको और हमें सृजा है। हालेलुया। आपको और मुझे बनाया है ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें, ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, ताकि हम परमेश्वर की प्रस्तुति करें। हालेलुया। आराधना कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। इसीलिए बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 4:24 में लिखा है, कहता परमेश्वर उन आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया, है ना। इसीलिए आराधना के ऊपर बहुत शैतान अटैक करता है। शैतान कई बार हमें ऐसी सुस्ती डालता है कि हमारे मुंह नहीं खुलते, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत टाइट है, हम बहुत बोझ के नीचे हैं। हालेलुया। हमारे मुंह को खुलने नहीं देता शैतान। हालेलुया। और यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो परमेश्वर बाइबल में लिखा है अपने स्वर्ग को नीचे लेकर आ जाता है। हालेलुया ना। मैंने बोला था ना एक बार, जब आराधना का पहला पार्ट मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा प्रीचर, एक अच्छा प्रचारक स्वर्ग में से अच्छा प्रचार लेकर आ सकता है। एक प्रार्थना योद्धा स्वर्ग में से प्रार्थना का उत्तर लेकर आ सकता है। लेकिन एक सच्चा आराधक, एक आत्मा से आराधना करने वाला स्वर्ग को नीचे लेकर आ सकता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये है आराधना की सामर्थ, ये है आराधना की पावर, ये है आराधना की सामर्थ। जब हम इसको समझ लेंगे, जब हम इसको गंभीरता से अपने जीवन में लेंगे, तो मेरा विश्वास है आपको खुली आंखों से स्वर्गदूत चलते फिरते नजर आएंगे। जोर से तारीफ करें खुदा की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में हम देखते हैं बाइबल में, जब राजे ने हुक्म दिया कि तुम्हें मेरी मूर्ति के सामने क्या करना है, सजदा करना है, झुकना है, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने बोला मैं किसी और की आराधना नहीं करूंगा। उनकी स्टेटमेंट ये थी शद्रक मेशक अबेदनगो की, कहते हमारा परमेश्वर हमें आग की भट्ठी में से भी बचाने की ताकत रखता है। कहते अगर वो ना भी आए तो भी हम किसी की और की आराधना नहीं करेंगे। हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा बोला और उन्होंने आराधना की उस भट्ठी में, तो जब उनकी वो आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो उनकी आराधना ने आग की भट्ठी में यीशु मसीह को बुला लिया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला एक सच्चा आराधक जब आराधना करता है वो स्वर्ग को नीचे लेके आ सकता है, वो यीशु मसीह को नीचे लेकर आ सकता है, वो स्वर्गदूतों को नीचे लेकर आ सकता है, वो स्वर्गदूतों को अपने घर में इनवाइट कर सकता है, वो यीशु मसीह को अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकता है, वो यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट कर सकता है। बोलिए हालेलुया। आराधना एक बहुत सीक्रेट, अगर आपने उस आराधना का सीक्रेट जान लिया, वो आराधना पवित्रताई से आप अपने घर में करना शुरू कर दिए, तो मेरा ये बिलीव है खुदा की हुजूरी जैसे मिलाप वाले तंबू में रहती थी आपके घर में रहेगी यीशु के नाम, आपके परिवार आपके बच्चों में रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए रोमियो 12 अध्याय और उसका 1 पद से पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है, माइक में पढ़ना है। इसीलिए हे भाइयों, सबने निकाल लिया रोमियो 12 अध्याय उसका 1 पद। पेज नंबर कितना है, 221। 221 पेज नंबर। जो नए हैं उनको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 221 नंबर पेज नंबर निकाल सकते हो आप। रोमियो की किताब 12 अध्याय। ध्यान से सुनना वचन, अपना ध्यान वचन की ओर लगाना। एक आयत से पढ़ेंगे प्रभु क्या कहता है। हाँ जी। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर बेनती कहता मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर बेनती करता हूँ। हाँ कि अपने शरीरों को जीवित, कहता क्या करूं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बोलिए हालेलुया। पुराने नियम में हम क्या करते थे, पशुओं को बलिदान करते थे। बहुत प्रकार की वेदी के ऊपर, उस परमेश्वर की वेदी के ऊपर हम पशुओं को देते थे अपने पापों के लिए। ध्यान से सुनना वचन। हालेलुया। जिन्हों पंजाबी च कहते सी सुखा दंदे सीगे, बलियां दंदे सी परमेश्वर के सामने। उन्हें मरे हुए पशुओं को प्रभु के अगे चढ़ाते सीगे ते साडे पाप जड़े आ वो माफ होंदे सीगे। हमारे पाप जो है वो माफ करता था खुदा, परमेश्वर माफ करता था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर क्या कहता है, कहता हे भाइयों, क्या लिखा आगे वचन में, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आराधना है। हालेलुया। आज परमेश्वर पवित्र शरीरों को पवित्र चाहता है, जीवित शरीरों को चाहता है, मरे हुए शरीर नहीं। क्या लिखा बाइबल में, जीवित बलिदान को चाहता है। हालेलुया। मरे हुए नहीं। कैसे बोलो ऊंची आवाज से, तुसी हजे मरी आवाज च बोली जाते, ऊंची आवाज नाल। किहड़े शरीरां नूं चाहंदा, जीवित शरीरां नूं। जीवित शरीरां दा मतलब जदों असीं आराधना करिए ते गला खोल के प्रभु दी की करिए, आराधना करिए। हालेलुया, हालेलुया।
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਿਆਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਿਆਸੀ ਹੈ ਪਿਆਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਜੀਵਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਾ ਖੋਲ ਸਕਦੇ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ। थोड़ी जी जान आई। होड़ चला के पहला भाइयों का देखते फिर भैनों का। चलो 1 2 3 स्टार्ट। और ऊंचा। भैनों की बारी। ऊंचा ऊंचा। हालेलुया। यही की है जीवित बलिदान। हजी भी उस तरह आराधना नहीं कर रहे तुसी जिस तरह परमेश्वर मांग रहा है। अपने दिलों ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ आवाज आने चाहिए। सचमुच जिदा ਤੁਹਾਡੀ रूह प्यासी होती है ना परमेश्वर के लिए, सच में जैसे आपकी दाऊद ने लिखा है, बहुत अच्छा भजन है, भजन संहिता में लिखा है। दाऊद कहता है मेरी रूह यहोवा के लिए प्यासी है। मेरी रूह, मेरी जान उसके लिए प्यासी है। क्या वर्डिंग दाऊद ने लिखी भजन संहिता। कितने सारे भजन संहिता दाऊद ने लिखे। कहता प्रभु मेरी रूह, अब समझ रहे हो, जो उसकी रूह थी परमेश्वर के लिए प्यासी थी। हालेलुया। इसीलिए वो एक भी जंग नहीं हारा दाऊद। उसने मेरे ख्याल से 66 लड़ाइयां लड़ी, 60 लड़ाइयां लड़ियां दाऊद ने, लेकिन एक नहीं हारा। कारण यही था कि वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाला था। जोर से तारीफ करे ताली बजाकर। हालेलुया। अपने शरीर को हर दिन पवित्र और परमेश्वर को जीवित बलिदान करके वो चढ़ाता था। परमेश्वर की मर्जी के बिना कोई काम नहीं था वो करता। इसलिए वो युद्ध में प्रबल हुआ, क्योंकि जब भी वो युद्ध में भी जाता था तो प्रभु से बोलता था प्रभु मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं, कैसे मुझे फाइट करनी है। तो खुदा उसे गाइड करता था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है अपने सारी जान से, अपनी रूह से प्रभु को क्या कर, प्यार कर। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हमें परमेश्वर की आराधना करनी है? आत्मा और सच्चाई से, और अपने शरीरों को प्रभु के आगे जीवित बलिदान करना है, जीवित बलिदान चढ़ाना है प्रभु को। खुदा ने आपको आराधना की अथॉरिटी दी, यानी कि वर्शिप लीडर्स को, सभी को प्रभु ने आराधना के लिए, प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए, प्रभु ने अपनी आराधना के लिए आपको सिरजा है। हम जानते हैं जब लूसीफर के मन में घमंड आया, परमेश्वर ने उसको नीचे गिराया 1/3 स्वर्गदूतों के साथ, तो परमेश्वर ने उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुझे और आपको बनाया। शैतान को ये प्राउड था, लूसीफर को ये प्राउड था कि मुझसे बिना कोई यहाँ पे आराधना नहीं कर सकता, मेरे बिना कोई स्वर्ग में आराधना नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, मुझे और आपको खड़ा किया, ताकि हम परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें, ताकि हम परमेश्वर की हृदय से, दिल की गहराइयों से, आत्मा से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन, फिर से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ हाँ बेनती करता हूँ कि हाँ जी अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा
यही तुम्हारी आत्मिक पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, मतलब यही आपकी एक आराधना है। हालेलुया। हम देखते हैं जब पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग आराधना और क्या कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आराधना, जो प्रार्थना हम प्रभु के आगे करते हैं, आत्मा से जब हम प्रभु के आगे आराधना प्रार्थना करते हैं तो वो बंधनों को तोड़ देता है। इसीलिए बहुत सारे सॉन्ग बने, यसु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ दिंदी। बड़े बड़े प्रीचर, अच्छे अच्छे प्रभु के दास, जब वो उस हीलिंग्स को करते हैं तो सबसे पहले वो वर्शिप में जाते हैं, क्योंकि वर्शिप के द्वारा, जैसे मैंने आपको बोला, स्वर्गदूत स्वर्ग नीचे आ जाता है जब सच्ची आराधना होती है। हालेलुया, हालेलुया। और उस आराधना के द्वारा परमेश्वर लोगों के बंधनों को तोड़ता है ना। बहुत सारे सॉन्ग लिखे, बहुत अच्छे सॉन्ग लिखे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, जी प्राण आत्मा से, है ना, आराधना करो, ऐसे कुछ सॉन्ग है, बहुत सारे सॉन्ग हैं। परमेश्वर चाहता है हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर चाहता है हम आत्मा से, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी क्यों ना हमारे जीवन में हो, लेकिन हमें हर समय परमेश्वर की आराधना करनी है। ये नहीं कि संडे आके हमने खुदा की आराधना की। 24 घंटे परमेश्वर हमारे जीवनों से आराधना को, प्रार्थना को चाहता है। हालेलुया। चाहे हम जॉब पे हो, वहां पे भी क्या करते रहे, मन में खुदा की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। मैं कल, एक भाई था, वो सिख भाई था, वो मेरे साथ बात कर रहा था। कहता मैं एवरी डे, कहता गुरुद्वारे में जाता हूँ, 3 o'clock उठता हूँ, एवरी डे कमिटमेंट है, कहता ये मेरी। मैंने 3 o'clock उठना, सुबह सुबह 3 बजे उठना, गुरुद्वारे में जाना, पाठ करना, है ना। कहता फिर मैं सोता नहीं हूँ, 7:30 बजे मैं सारा काम निपटा के वहाँ पे सेवा करता हूँ, लंगर हाल को साफ़ करता हूँ। कहता फिर मैं आता हूँ वापस अपनी शॉप खोलता हूँ। मैं सोच रहा था, मैं कह हमारा खुदा जीवित खुदा है, प्रार्थना को सुनने वाला है, हमारे लोग तब भी कितनी सुस्ती में है। हालेलुया। मैं उस भाई की कमिटमेंट देख रहा था, चाहे वो कैसी भी किसी भी परिस्थिति में कर रहा है, लेकिन उसकी कमिटमेंट कितनी बड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में तो लोग ये भी सोचते हैं कि मेरी प्लेट ही कोई और धो दे। हालेलुया। इतनी सुस्ती में रहते हैं लोग, सेवा भावना में इतनी वो रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या चाहता है, हम परमेश्वर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। प्रभु कहता यही तुम्हारी क्या है, आराधना, यही तुम्हारी सेवा है, यही तुम्हारा बलिदान है जिससे मैं चाहता हूं। हालेलुया। और जो आराधना करने वाला है, जो वर्शिप लीडर है, वो एकदम पवित्रताई में चलना ज़रूरी है, उसको पवित्रताई में चलना ज़रूरी है। हालेलुया। आपकी सिंगिंग, आपके सुर परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे नहीं लेकर आ सकते। हालेलुया। क्या बोला मैंने? सबके लिए आपके सुर, आपकी सिंगिंग परमेश्वर की उपस्थिति को नीचे नहीं लेकर आ सकते, लेकिन जब आप आत्मा से प्रभु की आराधना करोगे, पवित्रताई से परमेश्वर की आराधना करोगे, तब प्रभु की हुजूरी आपके मध्य में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता मैं उन आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। पौलुस और सिलास के विषय में हम पढ़ेंगे, मेरे ख्याल प्रेरितों के काम 16 उसका 25 है। बहुत अच्छा है। वहाँ पे वो आराधना कर रहे थे, वहाँ पे वो प्रार्थना कर रहे थे, आधी रात के लगभग बाइबल में लिखा है।
प्रेरितों के काम 16 उसका 25 अध्याय। हाँ जी। आधी रात के लगभग आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए हाँ। परमेश्वर के भजन गा रहे थे। परमेश्वर के क्या कर रहे थे जी? भजन, मतलब कि आराधना भी कर रहे थे वो। हाँ हाँ। और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। एकाएक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक के बंदी गृह की नींव हिल गई। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। और तुरंत सब द्वार खुल गए। हाँ हाँ और सबके बंधन खुल पड़े। हाँ दारोगा जाग उठा। हाँ। और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा। हालेलुया। क्या कर रहे थे वो? बोल के बताइए, ऊंची आवाज से बोलिए। आराधना और प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहे। उनके जो पैर हैं वो जकड़े हुए थे, उनमें जंजीरें डाली हुई थी। हालेलुया। उनके हाथ जो बांधे हुए थे, लेकिन एक ही चीज को वो बांध नहीं पाए। वो क्या था? उनके मुंह को। हालेलुया हालेलुया। ਲੱਤਾਂ भी ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ भी ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਢਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ। हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लास्ट बार प्रभु की क्या करें? आराधना करें। सुबह हमारा पता नहीं क्या होगा। हालेलुया। आप में से बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों में होंगे जो ये सोचते होंगे पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, पता नहीं हमारा फ्यूचर का क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे पौलुस और सिलास ने आराधना कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना कर रहे थे तो वहाँ पे दीवारें हिल गई। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थितियों में हैं, किन चीज़ों में हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी भरपाई करने के लिए आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़ों को सुधारने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये वही पौलुस है जो आराधना कर रहा है, जो उससे पहले लोगों को सताता था, लोगों को मारता था। ये वही पौलुस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। उसका नाम पहले क्या था? शाऊल था। वो लोगों को सताता था, मारता था, बाइबलों को फाड़ देता था। हालेलुया। लेकिन अब वो ही शाऊल पौल में बदल गया। वो क्या कर रहा? प्रभु की आराधना कर। हालेलुया। सिस्टर सुनीता का बेटा भी एक दिन ये बाइबल उठा के यहाँ पे आएगा। ये प्रोफेसी है यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। जितनों ने भी खुदा का विरोध किया, प्रभु ने उन्होंने भड़े आ जा काका जरा तेन। हालेलुया हालेलुया। आपकी आराधना आपके रास्तों को खोल सकती है। आत्मा से की हुई आराधना आपके परिवार को चर्च में लेकर आ सकती है। आत्मा और सच्चाई से की हुई आराधना आपको अमेरिका में बिठा सकती है। आत्मा और सच्चाई से की हुई आराधना यूके के रास्ते खोल सकती है।